आइए आज बात करते हैं बिहार की, बात करते हैं वैश्य समाज की। और सबसे पहले बिहार में है तो समाज सुधार यात्रा की शुरुआत नीतीश जी चंपारण से शुरू कर चुके हैं। और नीतीश जी का कहना है कि हम सुशासन की सरकार है हमारी है, और समाज सुधार यात्रा हमारी सोच है, और हम अपने कामों की समीक्षा खुद करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे नीतीश जी की इस बातों को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समाज सुधार अभियान को लेकर के पूरे बिहार में भिन्न भिन्न जिला में खुद दौरा कर रहे हैं, लेकिन किस बात का सुधार? पहले तो जो बिहार में शराबबंदी है, वह शराबबंदी तो आपको देख रहे होंगे कि बिहार विधानसभा में बोतल मिलने का काम किया। बिहार में हर जिला में उसकी सप्लाई हो रही है, हर घर में सप्लाई हो रही है। और उनका दूसरा है कि दहेज प्रथा नहीं हो। आप तो बताइए, आप खुद पत्रकार हैं, कहाँ पर वो दिख रहा है कि बिना पैसे का कहीं बेटियों की शादी हो रही है? उन्होंने कहा कि जो दहेज नहीं लेंगे उनके बेटियों के शादी में हम जाएंगे। तो इसका क्या प्रमाण है? क्या उसका प्रमाणिक औचक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चल रहा हो कि ये दहेज नहीं लिए हैं और उनके शादियों में जाना है, और ये दहेज लिए हैं तो इनके शादियों में नहीं जाना है? आज तो शराबबंदी भी पूरे बिहार में विफल हो चुका है। पूरे बिहार के हर जगह पर, पटना में आज लगातार देखने को मिल रहा है। अब उसके आड़ में आज पुलिस महकमा लगातार लगी हुई है, अपराधी चरम पर है, अपराध बढ़ रहा है। एक एक दिन में दर्जनों स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ लूटा जा रहा है, दर्जनों हत्याएं हो रही है। लेकिन पुलिस क्या करे? बालू में बालूबंदी, शराबबंदी, यही है समाज सुधार? यही हमारी बिहार की संस्कृति और सभ्यता है? किस ओर बिहार भटकाव की ओर जा रहा है? सबसे पहले तो आप आरजेडी से हैं, और यहाँ अभी सत्ता पक्ष या जदयू और बीजेपी से कोई है नहीं, तो मैं उनका पक्ष रखता हूँ। कब तक ये विरोध की राजनीति चलती रहेगी? क्या 16 सालों में नीतीश सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ नाकामियां रही, जो आप इनकी सारी योजनाओं को ना के रूप में देख रहे हैं? देखिए, नाकामियां जब मुद्दे बनते हैं तो उसकी होती है। आज यह मुद्दा मुख्यमंत्री जी का सबसे महत्वपूर्ण और उनका फोकस बिहार में शराबबंदी है। तो शराबबंदी, आज बिहार में राजस्व की कमियां हो गई। बिहार की स्थितियां आप देख लीजिए, उसका नीति आयोग का जो रिपोर्ट आई है उसकी आकलन आप कर लीजिए। तो निश्चित तौर पर जो स्थितियां हैं विफलता का, उसकी ओर फोकस हम लोग कर रहे हैं। समाज सुधार दो एजेंडा माननीय मुख्यमंत्री जी का है, शराबबंदी और बेटियों का दहेज मुक्त विवाह। ये दो फोकस अभी है, और दोनों में काफ़ी विफल हैं। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? नीतीश जी का कहना है कि माँ, बहन, बेटियां, बच्चे को अगर सुरक्षित करना है तो शराबबंदी जरूरी है, और कहीं न कहीं उसका असर देखने को मिलता है। इस चीज़ से आप पीछे अपने आप को कैसे हटा सकते हैं? आपको या तो देखना नहीं चाहते हैं एज ए विपक्ष? नहीं, बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन बिहार में शराबबंदी हुए करीब 5 वर्ष हो गए, लेकिन आज फिर किस बात का? आज वैशाली में एक दलित बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है। बिहार में दर्जनों ऐसे जिला हैं जहाँ का एक से गिनती में गिनाऊंगा तो दर्जनों जगह पर बच्चियों के साथ रेप किया गया है। मैं आरजेडी की पुरानी 15 साल की सरकार की अगर हम बात करें तो काफ़ी नेगेटिव रहा। नहीं, वो लोगों ने भरमाने का काम किया है। उस समय भी व्यवसायी वर्ग 10 बजे तक दुकान खोलते थे, और आज भी वही स्थिति है। कोई बदलाव तो नहीं आया है, बल्कि व्यवसायियों के हित में बहुत ऐसे काम पुराने सरकार ने भी करने का काम किया है। पिछले सरकार में आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल में 7-8 हमारे वैश्य समाज के मंत्री हुआ करते थे। बिहार के होम सेक्रेटरी, बिहार के कार्मिक सचिव वैश्य हुआ करते थे। पलायन भी वैश्य का ज़्यादा हुआ? बिल्कुल नहीं। अगर पलायन हुआ होता तो आज जो एनपी सेंटर आप देख रहे हैं उसी शासनकाल में बना है। आप क्या कहते हैं, बाकरगंज का जो मार्केट है उसी शासनकाल में बना है। ऐसी कोई बात नहीं है। वह विपक्ष के लोगों ने इस चीज़ों को संदेश देने का काम किया
कि बिहार में शासन और कुशासन है, लेकिन उससे महाजंगल राज, महाकुशासन तो अभी दिखने को मिल रहा है। सर 15 साल आप शासन किए, क्यों मौका दिया आपने नीतीश जी को? नहीं, मौका तो बिहार की जनता देती है। बिहार की जनता देख रही है और देख भी ली है। बिहार में जिस तरह बेरोजगारी चरम पर है, हमारा सरकार तो माननीय नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में बन चुका था, लेकिन किस तरह अंतिम पायदान पर देखते 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 7, 8, 10 लोगों को, कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर समाज सुधार की बात करना चाहते हैं तो शराबबंदी को आप पहले तो आंक लीजिए ना कि किस तरह से शराबबंदी हो सकता है। आज शराबबंदी बिल्कुल, प्रयास अच्छा है। प्रयास तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए अगर उन्होंने किया है तो अच्छा है, लेकिन दिख नहीं रहा है कहीं। आप सहयोग करेंगे तब तो दिखेगा। नहीं, सहयोग तो, बिहार का सबसे बड़ा पार्टी, सहयोग तो निश्चित तौर पर हमारे नेता ने ही कहा है, लेकिन अब उसकी कोई सिस्टम बने तब तो। नीतीश जी का कहना है कि लालू जी के दोनों बेटे दिल्ली पटना रहते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप देख लीजिए, आज हमारे नेता आज वैवाहिक जीवन में जी रहे हैं, उसके बावजूद भी दोनों पति पत्नी आम लोगों से मिल रहे हैं, प्रत्येक दिन मिल रहे हैं। तो नीतीश जी गलत बोल रहे हैं? अब नीतीश जी का उम्र भी काफ़ी हो गया, बहुत चीज़ भूल जाते हैं, बहुत चीज़ देख नहीं पाते हैं, तो उसकी भी कमियां दिख रही है। आने वाले दिनों में और कुछ दिखेगा। समाज सुधार यात्रा विफल? बिल्कुल विफल है बिहार में, बिल्कुल विफल हम लोग मानते हैं। तेजस्वी जी कोई श्रीलंका रैली निकालने जा रहे हैं समाज सुधार की तरह ही? तेजस्वी जी बिहार में, उन्होंने कहा है बेरोजगार चूंकि करोड़ों की संख्या में बिहार में हो गया है, तो उस करोड़ों युवाओं को एकत्रित करने का ऐलान हमारे नेता ने किया है कि गांधी मैदान में बेरोजगार रैली हमने करेंगे। 16 सालों में बेरोजगारी बढ़ गई काफ़ी, देख रहे हैं ना, बिहार में तो एक फैक्ट्री इंडस्ट्री तक नहीं आ पाया। 15 वर्षों से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए, मीटिंग हो रहा है, यहाँ बियाडा का ज़मीन वहाँ अलॉट हो रहा है, वहाँ अलॉट हो रहा है, इथेनॉल की फैक्ट्रियाँ लग रही है, लेकिन आप भी बिहार के वासी हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप कहीं दिखे हैं या कहीं कोई बड़ी इंडस्ट्री लगा हो बिहार में, या बिहार में जो कोई उद्योगपति बड़ा आए हो और वहाँ बेरोजगारी समाप्त हो गई हो? बीजेपी ने तो भेजा है शाहनवाज जी को केंद्रीय मंत्री भेजा है, बड़ी उम्मीद लगा करके बीजेपी ने भेजा, लेकिन दिख कहाँ रहा है भैया? समय दीजिए। समय तो 1 साल बीत गया, अगर उसका कुछ लकीर भी दिखाई देता तो बिहार के लोग, बिहार के बेरोजगार मान लेता कि कुछ रोजगार सामने सृजन हो रहा है। हम कुछ और हिस्सा लेकर आते हैं वैश्य समाज की। राबड़ी लालू यादव जी की 15 साल की सरकार और नीतीश और बीजेपी की 16 साल की सरकार। सेफ सुरक्षित व्यवसाय किनके कार्यकाल में? निश्चित तौर पर पुराना जो हमारा कार्यकाल था आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी का, उसमें पहले भी हम बताए कि व्यवसायी वर्ग और वैश्य समाज के लोग अग्रणी भूमिका में हुआ करते थे। अग्रणी भूमिका का मतलब उस समय हमारे 9-10 मंत्री हुआ करते थे, दर्जनों चेयरमैन हुआ करते थे, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो, प्रशासनिक शासनिक क्षेत्रों में हुआ करते थे, जिला में हमारा डीएम एसपी की स्थापना होती थी, बोर्ड निगम में हमारी भागीदारी होती थी। आज देख लीजिए इस सरकार में हमारे समाज की भागीदारी नगण्य है, कहीं कोई बोर्ड निगम नहीं है, डीएम एसपी सारे लोग बिहार के सचिवालय में सेंट्रिंग पद पर बैठे हुए हैं। तो हम कैसे मान लूँ, जबकि भारतीय जनता पार्टी बिहार में और देश में सबसे ज़्यादा वैश्यों को बरगला करके वोट लेने का काम करती है, लेकिन आज वैश्य समाज काफ़ी ठगा हुआ महसूस करता है। जाति के नाम पे? हाँ बिल्कुल, जाति के नाम पर ही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाजपा वैश्यों की पार्टी है, लेकिन कहती है और कह करके वोट लेती है, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं है भैया, जीरो। खाने के दिखाने के अलग अलग? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बोलना कुछ है और करना कुछ है। वो तो देश के हमारे माननीय मोदी जी ही बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। तो आरजेडी क्यों ना वैश्य समाज को अपने साथ जोड़ती है? आज भी वैश्य समाज में कोई बड़ा चेहरा नहीं बन पाया जो पूरे देश के वैश्य समाज को किसी एक पार्टी में ला पाए। निश्चित तौर पर इस बार जो पिछला 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ है, हमारे नेता प्रतिपक्ष बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने A to Z की पार्टी बनाने का काम किया, और बनाने का ही काम नहीं किया, घोषणा ही नहीं किया, उसको पटल पर भी उतारने का काम किया। आपको मैं बता दूं कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का
जिला कमेटी का जब विस्तार हुआ तो जिला में भी उन्होंने आरक्षण की पद्धति लगा दिया कि इस जिला में इस समुदाय का होगा, अमुक जिला में अमुक अति पिछड़ा का होगा, वहाँ बैस का होगा। इस तरह से आज सभी वर्गों का पार्टी का जिला अध्यक्ष है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब विधानसभा में टिकट देने की बात आई तो पहले टिकट की संख्या कम था, लेकिन उन्होंने इस बार 1 दर्जन लोगों को उम्मीदवार बनाने का काम किया। 5-6 हमारे पार्टी के एमएलए जीत करके भी आए हैं राष्ट्रीय जनता दल में वैश्य समाज के लोग। तो भागीदारी अब मिल रही है, दिख रही है। सभी वैश्य समाज के अनुपजाति जो बचे हुए हैं उसके लिए भी हम लोग मुखातिब हैं। आज बहुत ऐसे वैश्य समाज की उपजातियां हैं जिसकी भागीदारी नहीं है, आज सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर है। हम लोग चाहते हैं कि उनको बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में भी शामिल करे बिहार सरकार। जैसे कलवार समाज है, सूरी समाज है, स्वर्णकार समाज है, बुद्धार समाज है, रौनियार है, बर्णवाल है, केसरी समाज है। इनके लिए भी राष्ट्रीय वैश्य महासभा पहल करने का काम कर रही है। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय विधायक समीर महासेठ जी, पिछले 2 फरवरी को उन्होंने विधानसभा में भी इसकी आवाज़ उठाने का काम किया है। और आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम लोग पूरे बिहार में घूमेंगे और समाज के लोगों को एक सशक्त ताकत बना करके बड़ी रैली भी करेंगे और सरकार को विवश करेंगे इन समाजों को अधिकार देने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन, नीतीश सरकार कितने दिन? नीतीश सरकार तो जब तक चल रहे हैं तब तक, चूंकि काफ़ी अब उपस्थ हो गए हैं और उनके ऊपर जो भरोसा था लोगों का, वो भरोसा बिल्कुल अब समाप्त हो गया है। हर वर्ग का, व्यवसाय ही नहीं बल्कि नौजवान, युवा, बेरोजगार, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारे लोग अब ये ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए नीतीश सरकार कम दिनों के मेहमान है। आपके साथ आ रहे हैं? अभी ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं है, आने का सवाल क्या होता है। हमारे नेता ही ने कहा है कि खुद मैं सरकार बनाऊंगा और बिहार के आम लोग और आम जनों के सहयोग और ताकत से हमारी सरकार बनेगी। विधायक टूट के आएंगे या पूरा पार्टी शिफ्ट होगा जदयू? जदयू का वो मसला है, उस पर मुझे कहीं नहीं जाना है। आखिरी तो बिना आए संभव है नहीं होगा, वो आपको दिखेगा, वो आपको दिखेगा कि सरकार हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री वो बनेंगे और उनके नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। आप सुन रहे थे आरजेडी का पूरा पक्ष खुलकर रखते हुए, और कहीं न कहीं लालू जी और राबड़ी जी के बाद उस परिवार में तेजस्वी जी ने बिना माता पिता का पहचान लिए और जिस ढंग से इस बार विधानसभा में अपनी पकड़ बनाई है, उपस्थिति दर्ज की है, वाकई में अगर ये न कहें कि सीएम तेजस्वी तो गलत नहीं होगा। आप देखते रहिए दूरदर्शन न्यूज। मैं रवि नीरज, पटना से। नमस्कार।